नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो भक्ति के असली मतलब को हमारे सामने रखती है। ये कहानी है माधव दास और पुरी के भगवान जगन्नाथ की। एक ऐसा रिश्ता जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भक्ति आखिर है क्या। हम हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या ये रिश्ता सिर्फ एक तरफ से चलता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करते हों, उनके लिए तरसते हों? माधव दास की कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर माधव दास और भगवान जगन्नाथ के बीच का ये रिश्ता इतना अनोखा, इतना खास क्यों था। सोचिए, पुरी की मंदिर में रोज हजारों की भीड़ होती है, लेकिन जब माधव दास आते थे तो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपनी वेदी पर ही खुशी से झूमने लगते थे। ऐसा लगता था मानो कह रहे हों, देखो मेरा माधव आ गया। बस यही से उनके गहरे रिश्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो माधव दास में ऐसा क्या अलग था? देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन माधव दास बिल्कुल अलग थे। वो कुछ मांगने नहीं जाते थे, बल्कि वो तो बस भगवान का हालचाल पूछने जाते थे। वो बस पूछते, ठाकुर जी आप कैसे हैं, आज भोग ठीक से लगा, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं रही। उन्हें पता था कि वे परब्रह्म हैं, जगत के स्वामी हैं, पर माधव दास के लिए तो वे एक दोस्त जैसे थे, जिनकी वो परवाह करते थे। और शायद यही वो निस्वार्थ प्रेम था जो भगवान को उनसे बात करने पर मजबूर कर देता था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब माधव दास एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो उनके इस अनोखे बंधन की परीक्षा लेने वाली थी। एक दिन माधव दास ने भगवान से कहा कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं। ये सुनकर भगवान चुप हो गए। एक तरफ खुशी थी कि उनका भक्त उनकी ही लीला भूमि जा रहा है, पर दूसरी तरफ इस ख्याल से दुख भी था कि वो महीनों तक उनसे दूर रहेगा। जगन्नाथ जी ने अपने मन की बात कही, माधव, तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? भोग तो लगेगा, पर मुझे स्वाद नहीं आएगा। श्रृंगार तो होगा, पर मैं सुंदर नहीं लगूंगा। और उन्होंने माधव दास से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस पर माधव दास मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आपको साथ ले जाना तो मुमकिन नहीं है। एक तो आप इतने भारी हैं, मैं आपको अकेले कैसे उठा पाऊंगा? और दूसरा, आपको भूख इतनी लगती है, रास्ते में मैं आपके लिए दिन में 7-8 बार भोग कहाँ से लाऊंगा? और बस माधव दास अकेले ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। या शायद वो उतने अकेले नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। माधव दास को ज्यादा भूख प्यास नहीं लगती थी। वो हफ्तों तक सिर्फ पानी पर रह सकते थे। यात्रा के पहले 2 दिन तो आराम से बीत गए, लेकिन तीसरे दिन अचानक उन्हें एक ऐसी जोर की भूख लगी, इतनी तेज कि वो बेचैन हो उठे। ये बहुत ही अजीब बात थी। जो संत अपनी भूख पर इतना काबू रखता था, वो आज अन्न के लिए क्यों तड़प रहा था? इस सवाल का जवाब ही उनके रिश्ते की गहराई को बताता है। भूख से बेहाल माधवदास एक गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़ी माँ ने उन्हें खाना दिया। वो जल्दी जल्दी खा रहे थे कि उस महिला ने कहा, बाबा अरे आराम से खाओ, और ये अकेले अकेले क्यों खा रहे हो? तुम्हारे साथ बैठे इस प्यारे से बच्चे को भी तो खिलाओ। माधवदास चौंक गए। उन्होंने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। जब उस महिला ने उस सांवले बड़ी बड़ी आंखों वाले बालक के बारे में बताया तो माधवदास समझ गए, जगन्नाथ जी उनके साथ ही चल रहे हैं। ये भूख उनकी नहीं, उनके प्रभु की थी। और अब कहानी अपने सबसे चमत्कारी पड़ाव पर पहुंचती है, जब माधवदास वृंदावन के पवित्र निधिवन में कदम रखते हैं। वृंदावन पहुंचते ही माधवदास को फिर से जोर की भूख लगी। उन्होंने मंदिर जाने से पहले यमुना किनारे बैठकर सूखे चने खा लिए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका ये साधारण सा भोजन एक दिव्य लीला का हिस्सा बनने वाला था। जब माधवदास निधिवन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो मंदिर के पुजारी स्वामी हरिदास जी भीड़ में किसी को ढूंढते हुए पूछने लगे, आप लोगों में से पुरी से आए माधवदास कौन है? माधवदास हैरान रह गए, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? और यहीं पर सारे रहस्य से पर्दा उठता है। स्वामी जी ने बताया, हमारे बिहारी जी भोग स्वीकार नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि माधवदास ने उन्हें सूखे चने खिला दिए हैं, जिससे उनका पेट तो भर गया है, लेकिन अब गला सूख रहा है। ये सुनते ही माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि जब वो यमुना किनारे चने खा रहे थे तो असल में वो अपने प्रभु को ही खिला रहे थे।
जब स्वामी जी उन्हें दर्शन के लिए अंदर ले गए तो जैसे ही मंदिर के पट खुले, माधवदास ने एक पल के लिए बांके बिहारी जी की जगह किसी और को देखा। उन्हें भगवान जगन्नाथ दिखाई दिए और फिर अगले ही पल वहां बांके बिहारी जी विराजमान थे। ये एक अद्भुत दर्शन था जो ये बता रहा था कि रूप भले ही अलग हो पर तत्व एक ही है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें भक्ति के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये कहानी असल में जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की अवधारणा को जीवंत कर देती है। जैसे माधवदास ने अनजाने में अपने प्रभु को खिलाया, ठीक वैसे ही ये माना जाता है कि जब कोई भक्त महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वो असल में अपने अंदर बैठे भगवान को ही भोग लगा रहा होता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है कि जब भक्त तृप्त होता है तो भगवान तृप्त होते हैं। भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, ये एक साझा अनुभव है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो अगली बार जब प्रार्थना करें तो शायद अपनी इच्छाओं की लिस्ट के अलावा एक पल रुककर बस इतना पूछ लें, प्रभु आप कैसे हैं? क्या पता इस एक सवाल से हमारा रिश्ता भी माधवदास जैसा गहरा हो जाए। ये सोचने वाली बात है ना?